HDFC स्काई ऐप में क्या ब्रोकरेज चार्ज लगता है, क्या अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता है, इसका हम रिव्यू करेंगे। जैसे कि जो HDFC स्काई ऐप है, इसमें जो अकाउंट ओपनिंग है इसमें बिल्कुल फ्री है। किसी प्रकार का अकाउंट ओपनिंग जो चार्जेज होता है वो नहीं लिया जाएगा। और जो ट्रेडिंग अकाउंट AMC होता है इसका भी बिल्कुल फ्री है। इसमें भी जो AMC होता है वो नहीं लिया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग और इसका जो AMC होता है ट्रेडिंग का, दोनों ही फ्री है। अगर बात की जाए डीमैट अकाउंट ओपनिंग जो होता है वो भी बिल्कुल फ्री है। और डीमैट अकाउंट का जो AMC है वो केवल लिया जाएगा। तो वो कितना लिया जाएगा, वो 240 रुपये टू 40 रुपीज़ पर साल के हिसाब से लिया जाएगा। जैसे कि HDFC का जो नया ब्रोकरेज चार्ज आ गया है, इसकी लिस्ट आ गई है। इसमें जो 2025 और 26 के लिए चार्ज इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। HDFC की जो नया स्काई ऐप है इसका हम जो 2025 में जो चार्ज लगने वाले हैं, इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, उसके बारे में बताएंगे। और इसके बारे में हम जो इसके ब्रोकरेज को लेकर चलेंगे, क्या ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, STT चार्ज लगेगा, और एक होता है स्टाम्प चार्ज होता है, वो भी हमने जानना चाहिए कि वो कितना लगता है। तो सबसे पहले आता है इक्विटी डिलीवरी में ब्रोकरेज चार्ज क्या लगेगा। तो इसमें 0.1% या फिर 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से लग सकता है। जैसे कि इनमें से जो सा कम होता है ब्रोकर वो लेगा। अगर बात करें ट्रांजैक्शन चार्ज की इक्विटी डिलीवरी में, तो NSE में 297 पर करोड़ के हिसाब से लिया जाएगा, या फिर BSE में 375 रुपये 375 रुपीज़ पर करोड़ के हिसाब से लिया जाएगा। अगर बात करें STT चार्ज क्या लगेगा, तो STT जो चार्ज है 0.1% के हिसाब से बहुत साइड लगेगा, चाहे बाय करो चाहे सेल करो, STT चार्ज तो देना ही होता है डिलीवरी में। अब बात करते हैं स्टाम्प ड्यूटी की। तो स्टाम्प ड्यूटी है ये जो डिलीवरी में लगेगी, ये 1 करोड़ रुपये पर 1500 रुपये बाय साइड केवल लगेगा। और जो इक्विटी इंट्राडे में क्या चार्ज लगेगा, तो इक्विटी इंट्राडे में जो ब्रोकरेज चार्ज वो तो सेम है जैसे डिलीवरी में है। तो इसमें 0.1% लगेगा, या फिर 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से। अगर बात करें ट्रांजैक्शन चार्ज की, तो इंट्राडे में NSE में 297 पर करोड़ के हिसाब से, और BSE में 375 रुपीज़ पर करोड़ के हिसाब से पे करना होता है। STT चार्ज है वो 0.0025% केवल सेल साइड पर लिया जाएगा। जैसे कि हमने देखा था पहले इक्विटी डिलीवरी में तो बोथ साइड लिया जाता है, लेकिन इंट्राडे में क्या है, केवल सेल साइड ही पे करना होता है जो STT चार्ज होता है। जैसे कि हम देखें स्टाम्प ड्यूटी, तो इंट्राडे में 300 रुपये 300 रुपीज़ पर करोड़ के हिसाब से केवल बाय साइड करने पर ही पे करना होता है इक्विटी जो इंट्राडे में। इक्विटी फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में क्या ब्रोकरेज अन्य चार्ज लगेंगे, तो इक्विटी जो फीचर्स है इसमें 0.1% के हिसाब से, या फिर 20 रुपीज़ के हिसाब से जो ब्रोकरेज चार्ज पे करना होता है पर ऑर्डर के हिसाब से। जो ट्रांजैक्शन चार्ज है इक्विटी फीचर्स में, अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो इसमें 173 रुपीज़ पर करोड़ के हिसाब से पे करना होता है। लेकिन जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है इक्विटी फीचर्स में, वो बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज पे नहीं करना होता है। STT की जो बात करें, तो STT 0.02% केवल सेल साइड इसमें पे करना होता है। स्टाम्प ड्यूटी की बात करें, तो इक्विटी फीचर्स में 200 रुपीज़ पर करोड़ के हिसाब से केवल बाय साइड ही पे करना होता है। ब्रोकरेज चार्ज अगर हम देखें इक्विटी ऑप्शन में, तो इसमें फ्लैट के हिसाब से 20 रुपीज़ पर फ्लैट के हिसाब से पे करना होगा ब्रोकरेज चार्ज। और ट्रांजैक्शन जो चार्ज है वो NSE में 3,503 रुपये पर करोड़ के हिसाब से, और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में 3,250 रुपये पर करोड़ के हिसाब से पे करना होता है। STT चार्ज है लगेगा 0.1% के हिसाब से सेल साइड लगेगा। स्टाम्प ड्यूटी की बात करें, तो 300 रुपीज़ पर करोड़ के हिसाब से केवल बाय करने पर लगता है। सेबी टर्नओवर जो चार्ज है वो 10 रुपीज़ पर करोड़ के हिसाब से पे करना होता है। कमोडिटी, करेंसी फ्यूचर और करेंसी ऑप्शन में जो ब्रोकरेज चार्ज है उसमें क्या लगेगा, तो जो कमोडिटी है इसमें फ्लैट के हिसाब से 20 रुपीज़ लगेंगे। करेंसी फीचर्स में 0.1% या 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से पे करना होता है। जो करेंसी ऑप्शन है इसमें भी फ्लैट के हिसाब से 20 रुपीज़ पे करना होता है। HDFC स्काई ऐप में जो हिडन चार्ज हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि प्लेज चार्ज है, ये 15 रुपीज़ प्लस GST पर ट्रांजैक्शन हिसाब से पे करना होता है। एक होता है प्लेज क्रिएशन कन्फर्मेशन, ये चार्ज नहीं लगेगा इसमें। अनप्लेज जो चार्ज है वो 15 रुपीज़ प्लस GST पे करना होगा। प्लेज इन्वोकेशन चार्ज है, ये 15 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन हिसाब से पे करना होता है। डीमेटलाइजेशन जो चार्ज है 150 रुपीज़ पर कुरियर के हिसाब से और पर सर्टिफिकेट के हिसाब से पे करना होता है। और जो रीमेटलाइजेशन चार्ज है 150 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट प्लस में कुरियर चार्ज अलग से पे करना होगा। SLB चार्ज है वो 25 रुपीज़ पर सिक्योरिटी चार्ज पे करना होता है। फेल ट्रांजेक्शन रिजेक्शन जो चार्ज है वो 30 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन है।
और जो टीममेट रिजेक्शन चार्ज है वो 35 रुपीज़ पर रिजेक्शन लिया जाएगा। डीपी चार्ज क्या लगेगा, तो डीपी चार्ज 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे करना होता है। सिक्योर ऑफ की बात करें तो सिक्योर ऑफ में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से लगेगा। अगर फिजिकल स्टेटमेंट मंगानी है तो जो ऑर्डर करना है उसका 50 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे करने होता है। अगर कॉल एंड ट्रेड का सिस्टम लेना है तो उसके लिए 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर चार्ज पे करना होता है।